नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वर्ग का हकदार कौन है। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। 4 व्यक्तियों में पहला था राजा, दूसरा एक बिजनेसमैन, तीसरा पंडित और चौथा एक मजदूर। किसी को ये नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले आदत थी, उसने अपनी बातें सबको बताईं। सबसे पहले राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूं। मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। उसने कहा, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको ये कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए बिना कुछ कहे खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें सबके कर्मों के बारे में लिखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और कहा कि तुम सच कहते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब व्यापारी की बारी आई। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा, तो व्यापारी ने कहा कि मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रमों में दान किया, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर उन्हें दिया। ये मेरे अच्छे कर्म हैं। तब देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में देखा और कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले, कितनी हेरा फेरियां की और कितनी मिलावटें की, इसलिए तुम भी स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हो। जब पंडित से सवाल किया गया, तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर देखा तो पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया, उन बातों पर कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा, भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना मना है। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वो जिन्हें महान समझता था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा माना जाता था, उनका कोई मूल्य नहीं था यहाँ पर। यमदूत ने जब मजदूर को अपने पास बुलाया और उससे पहले कहा कि अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताओ, तो मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं, लेकिन क्या मैं एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देख सकता हूं? ये मेरी अंतिम इच्छा है। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता, उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा कर सकता था, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता
उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। ये सब करने के बाद कभी कभी मंदिर चला जाता, भगवान से जैसा भी मुझे मिलता उसके लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और मजदूर से कहा कि बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है? मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और खाने के लिए बैठा था कि बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वो मेरे सामने आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से, अच्छे मन से अच्छे कर्म किया कीजिए। चमत्कारी टोटके के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।